वर्ग के प्रश्नों की डायमंड वर्ग के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपको सबसे कठिन प्रश्न लगते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्न अब आपको कठिन नहीं लगेंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे काम को, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, ए आपका कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। क्लियर है। और बी आपका 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में कर रहा है। दोनों का ले लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है। 10 से इसको काटा 3 बार जाएगा, 15 से काटा 2 बार ही जाएगा। क्लियर दोस्तों, जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो क्या होता है, टोटल काम। क्लियर है। अब ए का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 3, एक दिन का काम है ए का। और बी का एक दिन का काम कितना है, 2, ये बी का एक दिन का काम है। और दोनों का यदि हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5। लेकिन ये 5 कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेंगे। क्लियर दोस्तों, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेंगे और ए कार्य आरंभ करेगा। मतलब ये है, पहले दिन ए आएगा कार्य करने, ए की बारी खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे दिन बी आएगा। क्लियर है। फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। इस तरह से कार्य करेंगे तो ये टोटल 30 काम है, ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो देखिए टोटल काम कितना है आपका, 30 है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात, टोटल काम 30 है। और देखिए ए कार्य आरंभ करता है। क्लियर है, ए कार्य आपका आरंभ करता है तो पहले काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है दोस्तों, 3 है। पहले दिन ए कार्य करने आएगा क्योंकि ए कार्य को आरंभ कर रहा है। जो कार्य आरंभ कर रहा है वही आएगा पहले दिन काम करने। तो ए ने अपना 3 काम कर दिया क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट। अब दूसरे दिन कौन आएगा काम करने, बी आएगा। बी अपना दूसरे दिन का काम कर देगा, कितना, 2। क्लियर है। तो ये एक दिन का ये हो गया ए का, ये बी का एक दिन का हो गया। टोटल काम कितना है, 2 दिन का ही तो है, 5। क्योंकि पहले दिन तो ए आया अपना काम करके चला गया 3, फिर दूसरे दिन बी आया, बी अपना काम करके चला गया। तो एक दिन का ये, एक दिन का ये, टोटल काम 2 दिन का हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर ये जो टोटल काम है ये कै दिन का है, 5 दिन का है। इसमें एक दिन का ए का है और एक दिन का बी का है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आपका एक राउंड हो गया पूरा। क्लियर है। ये आपका जो 5 काम है ये एक राउंड हो गया पूरा। अब देखिए, अब फिर से आएगा ए काम करने के लिए, कितना काम करेगा, वो 3 करेगा। फिर बी आएगा काम करने के लिए। क्लियर है। ये भी काम कितने दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। क्लियर है। पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा अपना 3 काम करेगा, फिर बी आएगा। ये काम भी कितने दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। 2 दिन का ये, 2 दिन का ये, 2 दिन का ये। अब ये राउंड आप गिनेंगे तो कितने राउंड हो गए दोस्तों, एक राउंड तो ये हो गया, एक राउंड आपका ये हो गया, एक राउंड आपका ये हो गया। ये 3 राउंड ही तो हो गए। लेकिन 3 राउंड में दिन कितने लग रहे हैं, एक राउंड में 2 दिन हैं, तो 3 राउंड में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 2 2 4 2 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये जो 5 काम है ये कितने दिन का है, 2 का है। तो इस 5 से आप इस 30 में आप डिवाइड दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छिक्का 30। मतलब कितने राउंड लगेंगे, 6 राउंड लगेंगे। 6 राउंड का मतलब क्या है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दिन। क्लियर दोस्तों, 3 राउंड का मतलब कितना है, 6 दिन। तो 6 राउंड का मतलब कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए ए आया, एक दिन काम किया, फिर बी ने एक दिन किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। ठीक है। 3 2 5 5 10 5 3 15 काम कितना हो गया, यहाँ तक 15 काम हो गया। अब देखिए फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा। क्लियर है। अब 2 दिन का काम ये हो गया, 2 दिन का काम ये हो गया, 2 दिन का काम ये हो गया। काम आप गिन सकते हैं, 3 2 5 5 5 10 5 3 15 5 4 20 25 25 5 6 30। काम कितना हो गया दोस्तों, 30 काम हो गया। कितने दिन में हुआ है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कितने दिन में हुआ है दोस्तों, 12 दिन में हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कितना आया है, 12 दिन आया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितने राउंड है यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, राउंड निकल के आएगा आपका। 5 राउंड है तो 5 का डबल हो जाएगा। ठीक है। 5 से हमने काटा, कितनी बारी किया, 6, तो 6 का डबल कर दीजिए आप। जितनी बारी कटेगा उसका डबल कर देंगे, आपका दिन पता चल जाएगा। क्लियर दोस्तों, चाहे तो आप ऐसे करके भी
देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए है आपका, किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जो आपका बी है इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करें, जो कार्य है उसको ए आरंभ करेगा, तो वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा, आपका जो कार्य है वो किस दिन पूरा होगा। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। 20 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 40 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ये ए का काम है 1 दिन का, ये बी का काम है 1 दिन का, दोनों को मिला के काम कितने दिन का हो जाएगा, 1 2 और 1 3। क्लियर है। ये 3 क्या हो गया दोस्तों, एक राउंड हो गया। लेकिन कितने दिन का काम है दोस्तों, इसमें ए का काम शामिल है और बी का भी काम शामिल है। कार्य कौन आरंभ करेगा, ए कार्य आरंभ करेगा। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, 2 अपना काम करके चला जाएगा। जो ए है वो अपना काम करके 1 दिन चला जाएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा काम करने। बी 1 दिन में कितना करता है, 1 है, फिर बी ने अपना 1 काम कर दिया 1 दिन में। तो दोस्तों ये कितना काम होगा, ये 1 राउंड हो गया ना, ये हो गया। और ये 2 दिन का काम है, 1 दिन इसमें ए का है, 1 दिन इसमें बी का काम है। 1 राउंड हो गया, दोनों ने अपना 1 काम कर दिया, 1 राउंड हो गया। और लेकिन ये 1 राउंड कितने दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ। क्लियर दोस्तों। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर जो जोड़ने के बाद आता है 3, ये आपका 1 राउंड का काम होता है। और ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना है आपका, 40। बात क्लियर, टोटल काम है आपका 40। 40 को राउंड से डिवाइड कर दीजिए 3 से, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 3 1 कम 3। क्लियर है, 3 1 कम 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो 3 1 कम 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 13 बारी कट गया, कितना कट गया, 13 बारी 39 कट गया, 39 कट गया। अभी 40 में से कितना बचा है, 1 आपके पास बचा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए टोटल काम है 40, 1 राउंड में 3 है, 3 से 40 को डिवाइड किया, 39 तक कट गया 13 बारी। क्लियर है। अब देख 13 का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी तो आपके दिन निकल के आएंगे। तो कितने दिन लगे इस 39 काम को करने में, कितने दिन लगे दोस्तों, 26 दिन लगे। बात क्लियर है। इस 39 काम को करने के लिए कितने दिन लगे, 26 दिन लगे। लेकिन अभी भी एक कार्य रह गया है करने के लिए, जो हमारा 40 काम था वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास क्या है दोस्तों, कार्य करने के लिए रह गया है 1। क्लियर है। अब देखिए राउंड तो आपके कितने पूरे हो गए, 13। अब अगला राउंड कौन स्टार्ट करेगा, ए ही तो स्टार्ट करेगा। देखिए जब 1 राउंड पूरा होता है तो ए काम करेगा पहले, फिर बी करेगा। तो फिर नया राउंड जो स्टार्ट होगा, उस नए राउंड को कौन आरंभ करेगा, कौन शुरुआत करेगा उसकी, ए ही तो करेगा, यही तो करेगा दोस्तों। अब इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा आपका। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कौन आएगा, ए आएगा। तो एक कितना काम रह गया करने के लिए, 1 काम रह गया है। ए 1 दिन में कितना करता है, 2 करता है, 2 से काट दो, कितनी बारी जाएगा दोस्तों, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2, मतलब आधा दिन लगेगा। 26 दिन तो आपके ये हो गए। क्लियर है, 26 दिन हो दोस्तों आपके ये हो गए 26, और इसमें प्लस कर दो आधा, मतलब 1/2। तो 26 ये, और ये कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, 27वां दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 26 दिन तो दोनों ने मिलकर किया है। अब ए आएगा काम करने के लिए, कौन से दिन आएगा, 27वें दिन ही तो आएगा। तो ये आधे दिन में ही कर देगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, 27वें दिन काम खत्म हो जाएगा, 26 दिन ये पूरे हो गए। ए काम करने के लिए आएगा 27वें दिन, कौन से दिन, 27वें दिन। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी डाउट आपके लिए है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बता देना। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें, एक कार्य प्रारंभ करे, कार्य को शुरुआत कौन कर रहा है दोस्तों, कार्य की, एक कार्य की शुरुआत कर रहा है। एक कार्य प्रारंभ करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, और कौन करेगा, जो कार्य समाप्त होगा उस कार्य को कौन समाप्त करेगा, ये पूछा गया। क्लियर है। इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं। ए है दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 25 दिन में। तीनों का वही ट्रिक है, आप एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 से 100 को काट दो, 10 बार जाएगा। 20 से काट दो, 5 बार जाएगा। 25 से काट दो, 4 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए 1 दिन का काम तो ये हो गया, ए का, बी का 1 दिन का काम ये हो गया, सी का 1 दिन का काम हो गया। तो तीनों का यदि हम जोड़ लेंगे,
एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का काम ही तो हो जाएगा। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 5 15 4 19। ये 19 जो है क्या है दोस्तों, आपका एक राउंड है। और ये एक राउंड कितने दिन का है, 1 2 3 दिन का एक राउंड है आपका। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। ये जो आपका एक राउंड है ये 3 दिन का है। क्लियर है। और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, कार्य की शुरुआत ए कर रहा है। जब एक राउंड खत्म हो जाएगा, दूसरा राउंड चालू होगा। दूसरे राउंड में कार्य की शुरुआत कौन करेगा, फिर ए करेगा। जब दूसरा राउंड भी खत्म हो जाएगा, तीसरे राउंड में कार्य की शुरुआत कौन करेगा, फिर से ए करेगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब 3 दिन का एक राउंड है। क्लियर है। टोटल काम कितना है आपका, 100। टोटल काम है दोस्तों आपका 100। इस 100 में क्या करेंगे, टोटल काम में से डिवाइड दे दीजिए। 19 25 95 कटेगा, 19 25 95। तो इस 100 में से कितना हुआ, 95 कट गया, 5 बारी कट गया 95। बचा कितना दोस्तों आपके पास, अभी भी 5 बचा है करने के लिए। कितना बचा है, 5 बचा है। 95 काम हो गया दोस्तों। क्लियर है। 95 काम हो गया, कितने राउंड में हो गया, 5 राउंड में हो गया। क्लियर है। अब 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का ही तो एक राउंड है, तो 3 से करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। एक राउंड में दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, एक राउंड में व्यक्ति हैं आपके 3। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। क्लियर है। तो ये 95 काम करने में कितने दिन लगे दोस्तों, 15 दिन लगे। कितने दिन, 15 दिन लगे हैं। यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर है। देखिए जब 2 व्यक्ति होते हैं तो एक राउंड में कितने दिन का काम होता है, 2 दिन का। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं तो एक राउंड में कितने दिन का काम है दोस्तों, 3 दिन का है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। क्लियर दोस्तों। इन 15 दिन में कितना काम हो गया है, 95 काम हो गया है। अब काम आपके पास कितना बचा है, 5 बचा है। क्लियर है। 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। क्लियर है। 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब छठा राउंड चालू होगा तो कार्य की शुरुआत कौन करेगा, छठे राउंड में ए ही तो करेगा। जब कार्य की शुरुआत ए कर रहा है तो जितने भी राउंड आएंगे दोस्तों, सभी राउंड में ए ही कार्य की शुरुआत करेगा। क्लियर दोस्तों। जैसे पहला राउंड आपका कितना है, पहला राउंड आपका 10 है। ए ने कार्य की शुरुआत की, 10 काम कर दिया। फिर बी आया काम करने, उसने कितना कर दिया, 5। फिर सी आया, उसने कर दिया 4। ये हो गया दोस्तों आपका एक राउंड। 10 5 4 19 का कितना हो गया, एक राउंड। अब दूसरे राउंड को कौन चालू करेगा, फिर से आपका ए करेगा। क्लियर है। दूसरे राउंड की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। फिर बी आएगा अपना 5 करेगा, फिर सी आएगा अपना 4 करेगा। तो ये दूसरा राउंड हो गया। अब तीसरे राउंड में कौन करेगा, फिर से ए करेगा। क्लियर है। तो यहाँ भी जो कार्य 5 बचा है तो यहाँ कार्य की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना करता है, एक दिन में काम बचा है 5, ए करता है एक दिन में कितना, 10। तो 10 से कर दो डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। कितने दिन है पहले दोस्तों, 15 दिन। ठीक है। 15 दिन ये हो गए, 15 दिन में 5 राउंड हो गए। क्लियर है। अब कितने कर दिया, ए ने आधे दिन में ये काम कर दिया, आधे दिन में कर दिया ना, तो आधे दिन को इसमें जोड़ दो। 15 और आधा दिन कितना हो जाएगा, 15.5। तो इसे कितने दिन लगेंगे काम समाप्त करने में दोस्तों, 16 दिन। क्लियर है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको 16वें दिन भी दिया जा सकता है और 16 दिन। तो 15 दिन ये और 16वें दिन अपना कार्य समाप्त कर देगा। तो ये लगेंगे आपके 16 दिन। क्लियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 15.5 भी दिया जा सकता है और आपको 16 दिन भी दिया जा सकता है, क्योंकि 15 दिन में कार्य हो गया 95। ए आया कार्य करने तो ए इस 5 कार्यों को अपने एक दिन में कर देगा। क्लियर। आधे दिन तक कर देगा तो वो 16 दिन लग जाएगा पूरा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर दोस्तों। सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा गया। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। दोनों का ले लो एलसीएम, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। 7 से 56 काटेंगे, 8 बार जाएगा, 8 से काटेंगे 7 बार जाए। ए का एक दिन का काम हो गया 8, बी का एक दिन का काम हो गया 1। ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना, 7। अब कार्य को शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो सबसे पहले ए आएगा कार्य करने के लिए। वो कितना काम कर देगा, अपना 8 कर देगा। 8 का काम कर रहा है ए एक दिन में। ए अपना 8 काम करके चला गया। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी अपना काम करेगा 7। तो एक दिन ये, एक दिन ये एक राउंड कितने का हो गया दोस्तों, 2 दिन का ही तो हो गया। जब 2 व्यक्ति होते हैं तो एक राउंड 2 दिन का होता है। 3 व्यक्ति होते हैं तो एक राउंड 3 दिन का।
4 व्यक्ति होते हैं तो एक राउंड 4 दिन का होता है। क्लियर दोस्तों? तो 8 7 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 15। तो ये आपका जो एक राउंड है ये 2 दिन का है। टोटल काम कितना दोस्तों आपका 56 है। टोटल काम 56 है। 15 से दे दो डिवाइड, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 15 तिहाई 45 चला जाएगा। 15 तिहाई 45 चला जाएगा। तो 56 में से 45 तो काट दिया, 15 ने कितना बचा? अभी 11 काम और बचा है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए 3 राउंड में कट गया 45 के लिए, तो 3 का डबल कर दो ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो ये 45 काम जो है ये कितने दिन में हुआ है? ये हुआ है दोस्तों आपका 6 दिन में। बात क्लियर है? 3 राउंड आपके पूरे हो चुके हैं। अब चौथा राउंड चालू होगा तो कार्य की शुरुआत कौन करेगा चौथे राउंड में? ए करेगा। क्लियर? काम कितना बचा हुआ है? 11 काम बचा हुआ है। राउंड की शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। ए कितना कर रहा है? एक दिन में 8 काम कर रहा है। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8 कट जाएगा। क्लियर है? अभी इस 11 में से कितना बचा काम करने के लिए? 3 बचा। 8 काम तो कर दिया अपना ए ने, अपना एक दिन में 8 काम कर दिया ए ने। पहले कितने दिन थे? 6 दिन थे। अब ए ने 8 काम भी कर दिया, अपना 8 काम कर दिया एक दिन में आके, तो एक दिन को प्लस कर दो। अभी कितना काम बचा है? 3 बचा है। अब ए का एक दिन का काम तो खत्म हो गया 8। अब बी आएगा कार्य करने के लिए। बी कितना करता है? एक दिन में 7 काम करता है। कितना करता है बी? 7 करता है। क्लियर है दोस्तों? 7 काम कर देगा बी, एक दिन में कर देगा। तो देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। 7 पूर्णांक 3/7 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। क्लियर दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपका 6 दिन है, ये तो समझ में आ गया। कार्य कितना बचा है करने के लिए? 11। अब ए कार्य की शुरुआत करेगा, ठीक है? तो ए एक दिन में 8 काम ही तो कर सकता है, तो उसने अपना एक दिन में 8 काम कर दिया 11 में से। काम अभी 3 बचा है। अब जो 3 बचा है उसे करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। तो बी 3/7 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम बी का कितना है? 7 है। तो 3/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 6 दिन पहले था। एक दिन और काम किया ए ने, एक जोड़ दो, 7 दिन हो गए। कितने हो गए? 7 दिन हो गए। और बी के हो गए ये कितने? 3/7। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 15 20 तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि तीनों बारी बारी कार्य करें जबकि बी कार्य की शुरुआत कर रहा है। देखिए यहाँ पर कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है इस बारी। क्लियर है? अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है दोस्तों आपका 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 24 दिन में। आप वही करेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तीनों का, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने एलसीएम निकालने का सुपर फास्ट ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एलसीएम निकालना सीख जाएंगे आप वहां से। क्लियर दोस्तों? यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। क्लियर है? 15 से 120 को काटो, 8 बार जाएगा। 20 से काटो, 6 बार जाएगा। 24 से काटो, 5 बार जाएगा। अब ए का एक दिन का काम हो गया 8, ये एक दिन का हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 6। सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, एक दिन अपना ये करेगा, एक दिन अपना ये करेगा, एक दिन ये अपना ये करेगा, तो तीनों का एक राउंड का काम कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कितने दिन का काम है एक राउंड? 3 दिन का काम है। जब 3 व्यक्ति रहते हैं तो 3 दिन का काम रहता है। 2 व्यक्ति रहते हैं तो एक राउंड 2 दिन का रहता है। क्लियर? टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है दोस्तों 120। 120 में 19 से दे दो डिवाइड। जब 120 में 19 से डिवाइड देंगे कितनी बारी जाएगा? 19 से चला जाएगा दोस्तों आपका 114 6 बारी। ठीक है, 19 छिक्के कितना होता है? 19 छिक्के होता है दोस्तों आपका 114। कितना कट गया? 19 छिक्के 114 कट गया। कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। 6 राउंड बार कट गया ना, 6 राउंड ही तो हो गए। 3 व्यक्ति हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिन पता चल जाएगा। 6 × 3 कितना? 18 दिन। तो आपका ये जो 114 काम है ये कितने दिन में हो गया? 18 दिन में हो गया। अभी काम कितना बचा है दोस्तों? 120 में से 114 ही तो पूरा हुआ है। अभी आपका 6 काम बचा है। कितना काम बचा है दोस्तों? 6। क्लियर है? कितने राउंड हो गए आपके? 6 राउंड पूरे हो गए। अब कार्य की शुरुआत दोस्तों कौन करेगा? अब अगले राउंड की शुरुआत कौन करेगा दोस्तों? जब राउंड की शुरुआत बी कर रहा है तो हर बार राउंड की शुरुआत बी ही करेगा।
क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ राउंड की शुरुआत कौन कर रहा है, बी, तो बी आएगा सबसे पहले काम करने अपना, बी कितना काम कर लेगा अपना 6 काम कर लेगा। फिर सी आएगा कितना काम कर लेगा अपना 5 कर लेगा। फिर ए आएगा अपना कितना काम कर लेगा 8। ये हो गया दोस्तों आपका एक राउंड। एक राउंड पूरा होने के बाद फिर से बी आएगा काम करने के लिए अपना 6 काम करेगा। मतलब जब भी राउंड की शुरुआत होगी बी ही राउंड की शुरुआत करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी कार्य की शुरुआत कर रहा है। क्लियर दोस्तों, काम कितना बचा है 6। क्लियर है। अब राउंड की शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 6 से 6 कट जाएगा कितना बारी, एक बारी। तो इस 6 काम को बी एक दिन में कर देगा। तो पहले कितने दिन में हुआ था, 18 दिन में। अब बचा हुआ काम भी बी ने कर दिया एक दिन में, तो एक को इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों 19 दिन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 19 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।